Minimum window substring. In this, we have given a string and t-string, and we have to find a substring such that it contains all the characters of the t-string. Means इसमें जैसे ए बी सी है तो एस में ऐसी सबस्ट्रिंग ढूंढनी है जिसमें ए बी सी करके हो। तो इसमें एक ही सबसे मिनिमम जो है ये है बी ए एन सी। इसमें बी है, ए है, सी है। सो दिस इज द मिनिमम वी हैव टू रिटर्न दिस सबस्ट्रिंग। सो बिफोर राइटिंग द कोड लेट्स अंडरस्टैंड द अप्रोच। सो इसमें यूमैप में जो दिए हैं नम कैरेक्टर्स उनको इनिशियलाइज किया जाए 1 से। 1 मतलब ए चाहिए, ए का काउंट 1 है मतलब ए चाहिए। जो भी 1 है मतलब बी 1 है मतलब बी एक बार चाहिए। सी 1 है मतलब सी एक बार चाहिए। काउंट इज इक्वल टू 3 मतलब 3 काउंट अपने को चाहिए। काउंट इज 3 मतलब 3 काउंट अपने को चाहिए। और वी कैन से दैट दिस इज रिक्वायर्ड काउंट। 3 काउंट अपने को चाहिए। सो जो फर्स्ट है स्ट्रिंग उसको आई मार्क करेंगे और जे। ठीक है, चेक करूंगा मैं। दिस इज माई फर्स्ट विंडो। जे को चेक करूंगा यू मैप के अंदर कि जे जिसको पॉइंट कर रहा है ए वो चाहिए या नहीं चाहिए। ए 1 है मतलब ए चाहिए। सो मैं उसका जो काउंट है वो 2 कर दूंगा क्योंकि ए चाहिए था और ए मिल गया मतलब उसका काउंट हो गया 2। सो काउंट 2 होने के बाद मेरी विंडो में एक ए पड़ा है। मेरी विंडो में एक ए पड़ा है तो जो यू मैप के अंदर जो ए है वहाँ पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ विंडो के अंदर लिखूंगा। और विंडो के अंदर एक बार प्रेजेंट है तो यहाँ से मैं एक ए को डिलीट कर दूंगा। सो एक ए को कर दिया मैंने डिलीट यहाँ से यू मैप के अंदर। सो काउंट देन चेक करूंगा मेरा काउंट 0 है क्या। काउंट 0 नहीं है, काउंट 2 है मतलब और मुझे 2 नंबर चाहिए विच इज बी एंड सी। सो जे को मैं आगे बढ़ाऊंगा। डी प्रेजेंट है क्या यू मैप के अंदर? नहीं। सो जे को आगे। ओ प्रेजेंट है यू मैप के अंदर? नहीं। सो आगे बी प्रेजेंट है ओ मैप के अंदर? यस, ओ इज प्रेजेंट इन द यू मैप। सो मैं देखूंगा कि बी चाहिए या नहीं चाहिए। बी 1 है मतलब बी एक बार चाहिए। बी एक बार चाहिए और बी अपने को मिल गया। सो मैं काउंट जो है उसको घटा दूंगा कि मुझे अब एक ही चाहिए विच इज सी। मुझे बी मिल गया तो मैं काउंट को घटा दूंगा मतलब बस मुझे एक ही चाहिए सी। बी मिल गया। सो इस जो करंट विंडो में है ए है और बी है। सो करंट विंडो में मेरा बी प्रेजेंट है तो मैं इस बी को यहाँ से डिलीट कर दूंगा एक बार। मेरे विंडो में एक बार बी प्रेजेंट है तो मैं यू मैप के अंदर एक बी को डिलीट कर दूंगा। सो इसको कर दिया मैंने डिलीट, आ गया 0। ठीक है, और मैं काउंट को चेक करूंगा काउंट 0 है क्या? नहीं, काउंट 0 नहीं है, काउंट 1 है मतलब और एक नंबर चाहिए। सो मैं बी जे को और आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे ई प्रेजेंट है क्या? नहीं। सो मेरा जे आ गया यहाँ पे। चेक करूंगा सी चाहिए या नहीं चाहिए। सी इक्वल्स टू 1 है मतलब सी मुझे चाहिए। सी मुझे चाहिए। सो जो काउंट है ये 0 कर दूंगा कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सी मिल गया। सो काउंट मैंने कर दिया अभी 0। सो मेरी करंट विंडो के अंदर एक ए है, एक बी है और एक सी है। एक सी मेरे करंट विंडो में। सो मैं एक सी को यू मैप से डिलीट कर दूंगा। अभी यू मैप के अंदर सब कुछ 0 0 है मतलब कुछ भी नहीं चाहिए और काउंट अभी 0 है। काउंट 0 है सो द विंडो साइज विल बी j minus I plus 1 which is 1 2 3 4 5 6। सो माई करंट विंडो साइज इज 6। अब मैं चेक करूंगा कि मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ क्या। सो रिड्यूस करने के लिए मुझे आई को इधर मूव करना पड़ेगा राइट की तरफ। सो अगर मैं आई को यहाँ प्लेस करूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा जो अल्फ़ाबेट है उसको छोड़ रहा हूँ। सो आई को यहाँ पे मूव करने के लिए इस विंडो में आने के लिए
मैं जो नंबर को छोड़ रहा हूँ मुझे उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन से नंबर को छोड़ रहा हूँ। सो आई को मूव करने से पहले मैं एक को ढूंढूंगा इसमें यू मैप के अंदर और बताऊंगा कि जो एक ए है मुझे चाहिए रहेगा, एक ए मुझे चाहिए रहेगा क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो एक ए मुझे चाहिए रहेगा क्योंकि आगे बढ़ रहा हूँ, तो ए के चाहिए। सो काउंट मैं बढ़ा दूंगा 1 से क्योंकि मुझे एक नंबर और चाहिए विच इज ए। सो अपडेट हो गया काउंट और यू मैप। सो आई को यहाँ पे मूव कर दूंगा। ठीक है, अभी काउंट मेरा 0 है क्या? नहीं, काउंट 0 नहीं है, मतलब मुझे एक ए चाहिए। सो जे की जो विंडो है साइज में यहाँ पे बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे ए ढूंढना है। सो जे यहाँ पे आ गया। ओ प्रेजेंट है क्या यू मैप के अंदर? नहीं। जे यहाँ पे आ गया। डी प्रेजेंट है? नहीं। ई प्रेजेंट है? नहीं। बी प्रेजेंट है। ठीक है, यू मैप बी प्रेजेंट है तो चेक करूंगा यू मैप के अंदर बी चाहिए नहीं चाहिए। यू मैप के अंदर बी 0 है, मतलब बी मुझे चाहिए ही नहीं, बी मुझे चाहिए नहीं क्योंकि बी 0 है। सो बी 0 है मतलब ए चाहिए ही नहीं। सो जो मेरी करंट विंडो साइज है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अप टू दिस, इसमें बी 2 बार आ रहा है। जो फर्स्ट टाइम बी आया था तो मैंने उसको यहाँ से इरेज कर दिया था क्योंकि चाहिए नहीं था, यहाँ से इरेज कर दिया था। अब जो सेकंड बी आया है उसको भी मैं एक बार सब्सट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरी विंडो में 2 बार बी था और मैंने इनिशियलाइज किया था बी को 1 से। सो मैं बी को और एक बार सब्सट्रैक्ट करूंगा क्योंकि मेरे विंडो में वो 2 बार आ रहा है। सो 0 को कर दूंगा -1 क्योंकि विंडो में प्रेजेंट है बी। सो इसलिए मैंने यहाँ से घटा दिया। सो मेरा काउंट अभी भी 1 है, मतलब अभी मुझे 1 चाहिए। सो जे को और आगे बढ़ा दिया यहाँ पे। अब मैं चेक करूंगा यू मैप के अंदर ए चाहिए था क्या? ए 1 है, मतलब 1 ए मुझे चाहिए था, एक ए मुझे चाहिए था और ए के मुझे अभी मिल गया है। सो मेरा काउंट क्या होगा? मुझे ए के मिल गया मतलब काउंट कर दूंगा 0 क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, अभी सब कुछ है। तो मैं कर दूंगा ए को 0 क्योंकि मुझे ए मिल गया। ठीक है, अब काउंट मेरा 0 है क्या? हाँ, काउंट तो मेरा 0 है। सो मैं विंडो साइज चेक करूंगा, दिस विंडो साइज विच विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरी विंडो साइज है 10, विंडो साइज है 10। क्या मैं इसे श्रिंक कर सकता हूँ? चेक करूंगा। श्रिंक करने के लिए मुझे आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो आई को यहाँ पे बढ़ाने के लिए मुझे बताना, अपडेट करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर मैं छोड़ रहा हूँ। मैं डी छोड़ रहा हूँ तो मुझे काउंट और इसमें अपडेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा छोड़ रहा हूँ। सो डी को मैं छोड़ रहा हूँ पर डी प्रेजेंट है क्या? नहीं। सो इंक्रीमेंट आए। अब मुझे और आगे बढ़ना है, सो मुझे अपडेट करना पड़ेगा ओ को, ओ प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे और मैं श्रिंक कर सकता हूँ क्या? देखेंगे। सो आई को यहाँ पे बढ़ाने के लिए बी को अपडेट करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए, मैं बताऊंगा कि कौन सा नंबर मैं छोड़ रहा हूँ। सो मैं बताऊंगा यू मैप के अंदर कि मैं बी छोड़ रहा हूँ। सो बी की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दूंगा कि बी मुझे चाहिए रहेगा। सो बी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, बी की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दी, बट सब कुछ 0 है। सब कुछ 0 है मुझे मतलब कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, सब कुछ 0 है मतलब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। सो मैं काउंट की वैल्यू अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ 0 है तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। सो सीधा मैं आई को 1 कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे और श्रिंक करना है तो देखूंगा ये प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो सीधा कर दिया आई को यहाँ पे प्रेजेंट। और अपडेट करना है तो मैं अपडेट देखो सी को बोलूँ अपडेट करूंगा यू मैप और काउंट को फॉर सी। सी को कर दूंगा मैं अपडेट क्योंकि मैं उसको छोड़ रहा हूँ। बताऊंगा कि मुझे 1 सी चाहिए, 1 सी चाहिए मतलब एक और काउंट है मुझे, मतलब एक नंबर और चाहिए और एक कैरेक्टर चाहिए विच इज सी। सी मुझे और चाहिए। ठीक है, तो अपडेट करने के बाद मैं आई को बढ़ा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब काउंट 0 है क्या? नहीं, काउंट 1 है। काउंट 1 है मतलब और मुझे नंबर चाहिए विच इज सी। तो मैं विंडो को बढ़ाऊंगा क्योंकि विंडो में सी प्रेजेंट नहीं है, तो विंडो को बढ़ा दिया मैंने जे से। यहाँ पे एन प्रेजेंट नहीं है, बढ़ा दिया विंडो को यहाँ पे।
अब जे आ गया विंडो, इसमें चेक करूंगा कि मुझे सी चाहिए, सी की वैल्यू 1 है, मतलब मुझे एक सी चाहिए रहेगा, एक सी चाहिए। सो मैं काउंट को कर दूंगा 0, क्योंकि बताए काउंट बोलेगा कि हाँ मुझे अभी मिल गया है सी, सी मेरी विंडो में प्रेजेंट है, तो मैं काउंट को कर दूंगा 0, मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और सी भी मिल गया, कुछ भी नहीं चाहिए, सी अभी चाहिए ही नहीं, तो सी को कर दूंगा 0, सी को कर दूंगा 0, अभी काउंट 0 है। सो विंडो साइज देखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7, विंडो साइज है अभी 7, विंडो साइज है 7। सो मैं चेक करूंगा कि और मैं श्रिंक कर सकता हूँ क्या, देखेंगे। श्रिंक करने के लिए आई को मूव करना पड़ेगा, आई को यहाँ पे मूव करने के लिए मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा, यूमैप और सी को, यूमैप और काउंट को फॉर ओ, पर ओ तो प्रेजेंट ही नहीं है, सो डायरेक्टली इंक्रीमेंट आई। अब डी प्रेजेंट है क्या, नहीं, और श्रिंक कर सकता हूँ, यहाँ पे आ गया है। ई प्रेजेंट है क्या, नहीं, और इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, अब आ गया बी ए एन सी, ठीक है। मैं और इंक्रीमेंट कर सकता हूँ क्या, देखेंगे। आई को यहाँ से भेजने के पहले बी को देखेंगे यू मैप और सी में, हाँ, तो बी प्रेजेंट है क्या, हाँ, तो बी को बोल दूंगा कि मुझे एक बी चाहिए रहेगा, एक बी चाहिए रहेगा। सो एक बी चाहिए मतलब मुझे काउंट भी बढ़ाना पड़ेगा कि एक मुझे नंबर चाहिए विच इज बी, सो एक मुझे नंबर चाहिए विच इज बी। सो काउंट अभी है 1, आई यहाँ पे चला गया, ठीक है। अभी मुझे 1 नंबर चाहिए विच इज बी, सो मुझे जे को बढ़ाना पड़ेगा, बट जे तो अपने लास्ट में व्हाइल लूप ब्रेक कर गई। व्हाइल लूप ब्रेक करने से पहले बी की जो वैल्यू थी जब काउंट 0 था तब क्या थी, 1 2 3 4, वैल्यू थी 4, यहाँ पे अपडेट कर दिया 4, फिर आगे बढ़ाया मैंने आई को, बट एक केस जो थी वो हाईलाइट कर गई, सो लूप विल ब्रेक, अपना जो कोड है स्टॉप कर गया। सो सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 4। सो दिस इज आर आंसर, मतलब ये विंडो है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। सो अपने को अगर सबस्ट्रिंग चाहिए रहेगी, सो मैं स्टार्ट एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें आई स्टोर करते जाऊंगा। सो अगर मुझे ये मिल गया तो मैं एस डॉट सब एस टी आर से स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल एंड जो लेंथ है उससे मैं सबस्ट्रिंग गेट कर लूंगा, ठीक है। सो इसका एल्गोरिथम समझते हैं। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग we have written the algorithm. This will loop up till this will loop for j less than s dot length. If umap of s of j is greater than 0, then we will make count minus minus, and umap of s of j minus minus means there the individual count will get decremented. So if while if count is 0, then we will calculate the length of the window, and the umap of s of I will get incremented. If it is greater than 0, then we will increment the count, then I will be incremented, and if this condition is false or done, then j plus plus. So let's code this. After understanding the approach, let's code this. Int ss equals to s dot length, int tt equals to t dot length, int I equals to 0, int j equals to 0, int start equals to 0, int count equals to tt, the size of the t length, int window equals to int max, int current window equals to 0. So create a unordered map which contains character and int.
store the characters of the t length in the UMAP. So for that, for int I starting from 0 to I less than tt I plus plus UMAP of t of I and increment their count, individual count. So this is incremented. So then the main loop, while loop j is less than ss. If UMAP of s of j is greater than 0, then count minus minus, and UMAP of s of j decremented. While if count equals to 0, then current window equals to j minus I plus 1. If window is greater than current window, we have to return the smallest window. So the window equals to current window and store I in the start. So the UMAP of S of I increment it if that UMAP of S of I is greater than 0. So so increment the count as this is done, increment the I. After, if it is count is not 0 or this loop is ended, increment the j is incremented. As this main while loop is over, we have to find, we have to return the substring. So if window equals to int min means there is no such window which contains the maximum value, so return nothing, means empty string. Else return s dot sub str, start from the start, and the size will be the window length, which is window. So let's run the code. So the error is found that we have to make compare window to int max rather than int min. So let's run the code. As all test cases are submitted successfully, so let's submit the code. Code is successfully submitted. Thank you.